अरे राजपाल दादा। यस। ये राहुल गांधी हैं। नमस्कार। ये कुछ बनना चाहते हैं। राहुल बताओ क्या बनना चाहते हो? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। क्या मतलब? हीरो। You wanted to be hero, have turned out to be hero. यही नहीं, अभी और सुनिए। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अगर जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी तो 10 रावण के सिर और 100 कौरवों के पुत्र, ये किसने लिखा था? मेरी बहन आर्यभट्ट ने जीरो की खोज नहीं करी थी, उन्होंने इसका स्थानीय मूल्य किया था। समझ नहीं आया ना? आओ एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि पप्पू चमन के 1 लाख निजायज लाभ है। अब मैं तुम्हारा स्थानीय मूल्य करूंगी कि तुम कौन सा नंबर पे आती हो? 76। दुनिया में 4 काम बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अच्छा। पहला, हिजड़ों से औलाद पैदा करवाना। दूसरा, कबूतरों से शिक्षा की उम्मीद लगाना। तीसरा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। और चौथा, गधे के सिर पे सींग उगाना। बहुत मुश्किल है भाई। ये काम वाकई में बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है भाई। मेरा नाम मन्नत है और अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैं ही हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोले गए हैं और जो नारे लगाए गए हैं वो मेरे द्वारा लगाए गए हैं। उस समय लोगों के बहकावे में आके वो मैंने बोल दिया और लोगों ने मुझसे बोला भी कि आप बोलिए, तो मैंने बोल दिया। उसके बाद मुझे जाके उस चीज़ का गहरा पछतावा हुआ और इस विषय में मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐसी गलती ना हो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। मैं तहे दिल से सबका सम्मान करती हूँ और मुझे मेरी गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और मैं मेरी गलती तहे दिल से मानती हूँ। जंतर मंतर में बच्चे इतने पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वालों उनको मार रहे हैं, वहां उनको कोई खाने देने वाला नहीं, उनको पानी देने वाला नहीं, बेचारे भूखे प्यासे बिलख रहे हैं। बीजेपी सरकार में इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारी सरकार होती तो कभी ऐसा नहीं होता। अबे राहुल गांधी जी, तुम्हें बच्चे नहीं दिख रहे? रांची में प्रोटेस्ट करते हो, बेचारे भूख के मारे रोए जा रहे हैं, उनकी कुछ तो फिक्र कर लो। अरे कहाँ है? अरे रांची में तुम्हें दिख नहीं थे? जंतर मंतर के तो बहुत जल्दी दिख गए थे। अरे कहाँ है? तुम गोदी मीडिया से क्या? स्टूडेंट्स की बहुत परवाह है आपको, तो आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक हुआ है, आप जैसे लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आप सही बोल रही हो। ये तो आप खुद को ही एक्सपोज कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए रांची जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे टाइफाइड है। वैसे भी कोई मुझे पागल समझकर रांची पागल खाना ले गया तो? मतलब आप उधर के स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। 50 लाख चला गया है, मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए और झारखंड आने की जरूरत भी मत करना। ओके सर। कुछ बोलो। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, आप बताओ मुझे। आप थोड़ा पागल हो क्या? इसलिए तो रांची जाने से डर लग रहा है। अच्छा, आप झारखंड नहीं जाओगे तो जुनैद को ही भेज दो, इसी बहाने बच्चे कुछ खा पी लेंगे। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसे परेशान कर रही है कि इतने पैसे कहाँ से आए। फिर वही बात आ जाती है, धर्म करो और धक्का खाओ। अब पुलिस अपना काम भी ना करे। अच्छा ये सब छोड़ो, कम से कम सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक करने के लिए ही भेज दो। अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं, अब समय आ गया है ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का। अंधभक्त हो तुम और गोदी मीडिया हो। बरसात के दिन आए,
मुकालात के दिन आए बरसात। अब्दुल, तुमको क्या तकलीफ है? तुमने हमारी रियाज में खलबली डाल दी। हद है। तुमको हमसे कोई पर्सनली जलन है? अबे अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, अब कॉकरोचों का इलाज होने वाला है। कॉकरोचों का कोई इलाज नहीं है जोगत्तारू। बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, कॉकरोच तो और निकलेंगे। निकलने दे। और जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था ना, पता है उसमें किसका आता है? किसका आता है? ISI का आता है उसमें। ISI? हाँ, कॉकरोच तो गए बेटा। और जगत्तारू, और तुम तो अंध भगत हो, तुम तो झूठ मूठ की अब्बा फैला रहे हो देश के सामने, मुल्क के सामने। ऐसे कॉकरोचों को बदनाम कर रहे हो तुम। तुम्हारी साजिश है ये। कोई ISI का हाथ नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे दोरे? सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? ये देख वीडियो। They were unable to carry out any such action and returned to Punjab by train. This intervention averted potential petrol bomb attacks. और जगत्तारू, ये तो अंग्रेजी में, हमारी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हिंदी में लगाओ या उर्दू में लगाओ। ले, इनको ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रेकी करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये टास्क था। पेटीएम के जरिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म्ड फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। तो ये सारे ज्यादा इस मॉड्यूल में एक को छोड़ के बाकी जुवेनाइल हैं तीनों। और मुझे बड़ा इससे बड़ी सैड। जगत्तारू, ये पुलिस तो और गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और अमित शाह जी के अंडर में। ये पुलिस तो बीजेपी की है। ये दिल्ली पुलिस तो बीजेपी ने खरीद ली। ये हम नहीं मानेंगे इनकी बात। ये दिल्ली पुलिस तो कॉकरोचों से पैसे जलती है। जगत्तारू, तुमको क्या पता? अबे दिल्ली पुलिस नहीं है ये तेरे केजरीवाल की पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस? हाँ। देखा दोस्तों, देखा ये बीजेपी और RSS वालों पे कितना पैसा है। देखा हमारे केजरीवाल साहब की और पंजाब पुलिस भी और RSS ने खरीद ली। मोदी साहब ये खरीद फरोख्त कब तक करोगे आप? ये पंजाब पुलिस हमारी पुलिस। आप लोगों की भाषा कैसे बोल रही है हमको तो ये समझ में नहीं आ रही है। जो मोदी साहब, अब दो इस्तीफा। सारी ट्रेनें वंदे भारत में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। जो अच्छा, मुद्दा ये है कि बहुत जो गरीब क्लास का आदमी है उसको ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही। अभी बता दे भाई, गरीब क्लास का आदमी ट्रेन की टिकट नहीं पड़ सकता है। आप मेरे भाई से ये पूछो ही ना कहाँ की टिकट चाहिए, मैं अभी करा के देता हूँ। टिकट नहीं बोल रहे भाई साहब, गरीब अब जा नहीं सकता ट्रेन। नहीं जा, मैं कह रहा हूँ कैसे जा, पैदल जाएगा क्या? उसकी जा सकता है। उसकी इनकम कितनी है? इनकम है आपके हिसाब से बेरोजगारी बहुत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? 12th पास है। 12th पास है। 0.2 में 0.20 यदि गुणा करो कितना आएगा? नकल मार के पास हुए थे, आगे बोलो। तो फिर बेरोजगारी ये है बेरोजगारी है। इन्हें SDM बना दो, इन्हें DM बना दो। ये मजदूरी नहीं करेंगे, ये DM बनेंगे। तो भाई साहब, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अब तक कई प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनमें लेटेस्ट कॉकरोचों का था। और इन प्रोटेस्टों में क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोटेस्ट था अवार्ड वापसी गैंग का, जिसमें एक के बाद एक सेलेब स्टेट के द्वारा मिले अवार्ड को वापस कर रहे थे। लिहाजा मैं ये अवार्ड और ये दोनों मैं ABP के सामने मैं वापस करता हूँ। ऐसे 40 लोगों ने अवार्ड वापस कर दिए थे एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। इनका कहना था इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है भाई साहब। पर बाद में साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट ने खुद बताया कि ये पूरा का पूरा ड्रामा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सारे के सारे पत्रकार इकट्ठे हुए और प्रोटेस्ट किया जब गौरी लंकेश की हत्या हुई। और इस प्रोटेस्ट में रवीश कुमार ने स्पीच दी कि हमारा प्रधानमंत्री गुंडा जैसा लोगों को फॉलो करता है। मुझे दुख है कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता इतनी चाहत से गद्दी सौंपी है, वो व्यक्ति ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो किसी के मरने पर कुतिया लिखता है। और कमाल की बात है भाई साहब, आज राहुल गांधी और कांग्रेस गालीबाज लड़कियों को बचा रही है। CJP खुले में कह रही है गाली देने से क्या हो गया भाई, और गाली देना कोई अपराध नहीं है। लेकिन जो रवीश कुमार मात्र कुतिया कहने में भड़क उठा था, अब वो किसी की मरी हुई माँ को गाली देने में भी नहीं भड़क रहा है।
तो सवाल तो उठेंगे ना सर आपकी इंटेंशन के ऊपर। फिर एंटी-सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बॉलीवुड से लेके अगर इसको कोई देश से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा। हॉलीवुड के पिंक फ्लॉयड तक सब सामने आ गए। और भाई साहब देखो 2019 से 2026 आ गया और अभी तक एक भी मुसलमान को देश से बाहर नहीं निकाला गया है। कब निकालोगे मोदी जी हमें तो बता दो। फिर अगला प्रोटेस्ट किसानों ने किया 3 नए फार्म लॉज के अगेंस्ट। मतलब फायदा किसानों को होगा, बता रहे व्यापारियों को, ये गणित समझ में नहीं आया। 1 साल तक ये प्रोटेस्ट चला। ग्रेटा थनबर्ग से लेके मियां खलीफा तक, रिहाना से लेके खालिस्तानी तक सब इस प्रोटेस्ट में आ गए। कमाल की बात तो ये थी कि जिस अंबानी के अगेंस्ट रिहाना फार्मर्स प्रोटेस्ट में खड़ी थी उसी अंबानी के लड़के की शादी में 2 साल बाद नाचने भी आ गई। वैसे ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट में पूरी टूल किट भी लीक कर दी थी और उससे पता चल गया था कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट पेड था। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक समिति बनी जिसने इन तीनों बिल्स के इम्पैक्ट को जानने की कोशिश की और उससे पता चला कि ये तीनों बिल्स एक्चुअली किसान के फेवर में थे और किसान की आमदनी को बढ़ा देते। पर फिर भी फार्म लॉज वापस ले लिए गए और किसानों की स्थिति जैसी की तैसी बनी रही। क्या फायदा हुआ भाई साहब। उसके पहले जेएनयू में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें दीपिका पादुकोण भी गई थी। मुद्दा था कॉलेज के 2 गुटों की लड़ाई हो गई क्योंकि विवेकानंद की मूर्ति को खंडित किया गया था, तोड़ा गया था। अब तुम विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ो फिर लड़ाई हो तो उसके बाद तुम प्रोटेस्ट कर दो और चीखो मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे, ब्राह्मणों को मारा जाएगा। भाई साहब ये कैसा प्रोटेस्ट हुआ। और फिर अंत में सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट में गाली से लेकर पेड प्रोटेस्टर्स तक और पेड इन्फ्लुएंसर्स तक सब था। लेकिन ये सपोर्ट झारखंड के स्टूडेंट के लिए नहीं मिल पा रहा है, ना ही पंजाब के पेपर लीक के अगेंस्ट कुछ हो पा रहा है। अब बताओ क्या ये सारे प्रोटेस्ट पॉलिटिकल नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक साथ 111 लोगों ने इस्तीफे दिए। लेकिन तू क्यों खुश हो रही है? वो इस्तीफा देके अपने अपने घर जाएंगे, तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। तेरे ग्राहक नहीं बनने वाले वो। देख क्या डर, किस बात का डर? सीजीबी प्रोटेक्ट के क्या? सीजीबी प्रोटेक्ट फिर से बोल। सीजीबी प्रोटेक्ट। अच्छा प्रोटेक्शन की बात कर रही है। तुझे तो प्रोटेक्शन ही याद रहेगा ना। तू प्रोटेक्शन नहीं लेगी तो कौरवों की सेना तेरे घर में खेलने लग जाएगी। जांच करवा के रहेंगे। जांच होनी चाहिए, जांच, सीबीआई जांच। सीबीआई जांच करवाएंगे हम अब्दुल गद्दार। अरे किसकी सीबीआई जांच करवा रहा है? दारू निकली आ रही है क्या? दारू की जांच नहीं करवा रहे जोगतारू। फिर हम जांच करवाएंगे अपने नमाजबादी अकलेस भैया की। अकलेस की? हाँ, उसकी जांच करवाएंगे, सीबीआई जांच। हमें बहुत गुस्सा है उस पे। उसकी जांच करवा रहा है तू? बहुत ज्यादा गुस्सा है जोगतारू। क्यों गुस्सा उससे? देखो वो बिहार का झोटा पप्पू यादव और इतनी मेहनत करके पार्लियामेंट में वो साधु बन के और तुम्हारे काफिरों को मजाक उड़ाया, हमारे दिल को सुकून मिला। जो बात है जोगतारू, अब ये नमाजवादी समझ गए कि बिना तुम काफिरों के सत्ता की चाबी मिल नहीं सकती है। तो अब कह रहे हैं, पहले तो मजाक उड़वा लिया और अब कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने गलत किया, हम उसके संग नहीं है, वो हमारी पार्टी के फॉर्म पर नहीं है। ऐसे ये काम निकल जाने पे आदमी को अकेला छोड़ देते हैं जोगतारू। हम इनकी जांच करवा के रहेंगे। ये हमारी नमाजबादी अकलेस मियां का इनका अफेयर चल रहा है। अफेयर चल रहा है अकलेस का? हाँ, अफेयर चल रहा है इनका। पप्पू हमारे नमाजबादी अकलेस मियां का अफेयर चल रहा है और बिहार के झूठे पप्पू यादव की माँ से। हाँ जोगतारू, पप्पू यादव ने खुद कहा है कि अकलेस मियां और उनके जो चचा हैं वो हराम गोपाल यादव और अकलेस मियां, ये दोनों उसके बाप के समान हैं। हाँ, ऐसा कहा है। तो हमारी सरकार से डिमांड है ये जांच करी जाए। ये जो माँ झूठा है बिहार का पप्पू यादव, इसकी माँ से कैसे संबंध रहे अकलेस मियां के, इसकी जांच होनी चाहिए जोगतारू। तभी अपनी बेगम के पास नहीं जाते हैं। इनकी बेगम तुमने देखा होगा जंतर मंतर पे दूसरों की और छाती के बटन खोलती दिखती थी। तभी ये सब हो रहा है जोगतारू। इसकी जांच होनी चाहिए। धोखा दिया नमाजवादी लोगों ने हमको। मोदी साहब, या तो इनकी जांच करवाओ और नहीं तो फिर आप दो आपने नहीं मोदी साहब नहीं, जोगी बाबा इनकी जांच करवाओ और जोगी बाबा जिंदाबाद। भाई
मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आप ट्रंप की गुलामी छोड़िए, देश की जनता का ख्याल रखिए। अबे साले। और केजरीवाल साहब ने 1 महीने पहले आपसे चिट्ठी लिख के समय मांगा था, आज तो कम से कम आप जरूर मिल लीजिए। तेरे बाप का नौकर हूं मैं। तो हम देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका के दबाव में इथेनॉल खरीदा जा रहा है और सारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। कौन कह रहा? तो ट्रंप ने दबाव डाला है मोदी जी के ऊपर कि आप अमेरिका का इथेनॉल खरीदिए, तो ट्रंप के सामने मोदी जी की चलती नहीं है। ये तुझे कैसे पता चला? पता नहीं। तो ट्रंप की गुलामी की वजह से आज हमारी 30 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं, लगभग 22 करोड़ तो टू व्हीलर है, 8 करोड़ कार हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उनमें इथेनॉल का पेट्रोल जबरदस्ती डाला जा रहा है। डिप्रेशन। तो मेरे साथ सौरभ भारद्वाज हैं। आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, चाय भी पियेंगे, मिलेंगे, देश के लोगों की आवाज को सुनेंगे। तू है कौन रे? प्रधानमंत्री जी आप मीडिया से नहीं बात करते, प्रेस से नहीं बात करते, जेनजी से नहीं बात करते, लेकिन उम्मीद है आज विपक्ष से जरूर बात। प्रधानमंत्री जी आप रात को 12 बजे तो उठ जाते हैं, हम लोग तो दिन में आ रहे हैं। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वहीं पहुंचा दूंगा जहां से पैदा हो गया। सारे विक्टिम्स के साथ आज अरविंद केजरीवाल जी मिलने आ रहे हैं। आज उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जरूर सुनेंगे। और 100 ऐसे पीड़ित लोगों को लेके अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकल रहे हैं। जय हिंद। केजरीवाल है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।